हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीईपी के कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अंकुश ट्रेडर कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सी फॉलोइंग पर्टिकुलर आर फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है, अपने को ईयर 1 दिया हुआ है और ईयर 2 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें अपने को ईयर 1 का सेल्स है 5 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख। ठीक है, वैसे ही ईयर 2 का दिया हुआ है 4 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, तो उसमें आपको बोला गया है द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 2 ईयर्स। तो डायरेक्टर ने 2 साल की इन्फॉर्मेशन मांगी है, ईयर 1 और ईयर 2 की, जिसमें आपको बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और पीवी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ईयर का निकलेगा सेम टू सेम सेकंड ईयर का भी निकलेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, ईयर 1 अपन सॉल्व करेंगे और ईयर 2 का आपको सॉल्व करना है और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीईपी से। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। ठीक है, तो बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला लगाना है अपने को। ठीक है, तो बीईपी इन रुपीस है F/1 माइनस वी अपॉन पी। ठीक है, तो एफ है अपना फिक्स्ड कॉस्ट है ईयर 1 की 1,50,000, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख। ठीक है, सॉरी, सेल्स लेना है मेरे को, सेल्स है 5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता है अब अभी, 5 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। फिर से आ जाएगा अपना ये 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। ठीक है, तो ये जब आप इसको अभी अपन ऊपर ले जाएंगे 5 लाख को, तो 1.5 लाख इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अपना, 2,50,000। ठीक है, तो ये आ गया अपना 2,50,000 बीईपी इसका। ये आ गया ईयर 1 का। ऐसे ही आपको ईयर 2 का भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीईपी। तो सेल्स है अपना 5 लाख और बीईपी कितना है अभी अपना, 2,50,000। तो ये आ गया 2,50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है अपने को कि स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ। सेल्स आता है, सेल्स माइनस आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल्स माइनस अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस करेंगे तो आएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट से अगर अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट। तो ये होता है अपना स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो बस आपको अभी इसमें फिगर ही डालने हैं। तो सेल्स की फिगर है अपनी 5 लाख। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 2 लाख, तो ये आ जाएगा अपना 3 लाख। ठीक है, और उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे जो कि है 1.5 लाख,
तो आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट भी 1.5 लाख। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। बस आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अपना चौथा क्या है, पीवी रेशो। तो पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जिसको बोलते हैं अपन, तो उसका फॉर्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो एस है अपना 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट क्या है अपनी 2 लाख, उसके बाद सेल्स है फिर से 5 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये 3 लाख आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। ठीक है, तो इसका भी अपने को परसेंटेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 60%। ठीक है, तो पीवी रेशो क्या आएगा अपना 60% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको इसके फॉर्मूले याद रखना है। बीईपी और एमएस का तो आपको पता ही है, सिर्फ इस प्रॉब्लम में नया था मार्जिनल कॉस्ट और पीवी रेशो। तो पीवी रेशो भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अभी ईयर 2 का भी करना होगा। तो ईयर 2 का मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है, तो ईयर 2 का बीईपी आ जाएगा, ये देखिए मैं यहाँ पे ईयर 2 के आंसर्स लिख देता हूँ। तो ईयर 2 का बीईपी आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, उसके बाद उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आ जाएगा उसका 1,50,000, और पीवी रेशो आ जाएगा 62.5%। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना ईयर 2 के आंसर सही है। ठीक है, जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो ईयर 1 का था। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कुछ ऐसा है कि इन 1990 द पोजीशन ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड वाज एज फॉलोज। उसमें दिया है सेल्स 1,20,000 माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस 96,000 दिए हुए। उसके बाद दिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और उसके बाद दिया है नेट प्रॉफिट जो कि है 8,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, वो ये स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है इन्होंने अपने को, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये क्या आ जाता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन माइनस करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो आ जाता है अपना नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है अपने को। उसमें से अपने को अभी पीवी रेशो निकालना है, बीईपी निकालना है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹1,30,000 पे निकालना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्या निकालते हैं, बीईपी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को सबसे पहले अगर कुछ निकालना होता है प्रॉब्लम में तो बीईपी, उसके बाद अपन पीवी रेशो बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीईपी अगर कुछ दिया नहीं है तो आपको समझ जाना है कि बीईपी इन रुपीज़ निकालना है। तो बीईपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला है F/1 माइनस V/P। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी अपनी 16,000 माइनस 1 माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस है 96,000 माइनस सेल्स है 1,20,000। ठीक है, अपन है ये तो 16,000, और उसमें अभी अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,20,000 माइनस 96,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो 16,000। 1,20,000 में से 96,000 गए तो आ जाएगा ये 24,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो अभी अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 इंटू
1,20,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तो ये आ जाएगा अपना 80,000। ठीक है, तो अपना बीईपी कितना आ गया है? 18,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या बोला है इसमें कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना? S माइनस वी अपॉन S इंटू 100। ठीक है, तो सेल्स कितना है अपना? 1,20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 96,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 24,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100। तो अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 12 तो ये आ जाएगा 20%। तो ये आ गया अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसके बाद अपने को दिया है कि नेट प्रॉफिट निकालना है जबकि सेल्स 1,30,000 हो। ठीक है, तो सेल्स 1,30,000 होंगी, तो नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है, तो अपने को सबसे पहले कॉस्ट निकालनी होगी उसकी। तो कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सेल्स इंटू 1 माइनस वी अपॉन पी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अपने को सेल्स क्या बोला है? 1,30,000, ब्रैकेट में 1 माइनस वी है अपना वेरिएबल कॉस्ट क्या है अपना? 96,000, और पी बोले तो सेल्स अपना पूरा ना लेना है। ठीक है, 1,20,000। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि पी पूरा ना लेना है। ठीक है, 1,20,000 वाला। तो उसके बाद अभी अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो 1,30,000 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। 1,20,000 माइनस 96,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, अभी 1,30,000 इंटू ये इसमें से 24,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, और अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो यह आ जाएगा ₹26,000। ठीक है, तो ये क्या आ गई? अपनी कॉस्ट आ गई, लेकिन अपने को क्या बोला है? नेट प्रॉफिट बोला है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपना? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो अपनी कॉस्ट क्या आ गई? 26,000, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं अपने? 16,000। ठीक है, तो इसीलिए अपनी प्रॉफिट आ गया ₹10,000। ठीक है, होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है अपना कॉस्ट माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला डालना है। ठीक है, और सेल्स फॉर्मूला क्या है? वो सेल्स ब्रैकेट में 1 माइनस वी अपॉन पी। तो लेकिन ये पी जो है, ये प्रॉब्लम में पुराना वाला सेल्स लेना है अपने को, 1,20,000। ये जो प्रॉब्लम में अपने को मतलब एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है कि 1,30,000 वाला, तो ये सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, और इस साइड में नीचे में जो डिनोमिनेटर में है अपने को पुराने वाला सेल्स ही लेना है। तो बस यही क्रक्स था इस 3 नंबर का। तो अभी अपन चौथे पे आते हैं। ठीक है, तो चौथे में अपने को दिया हुआ है कि अपने को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम आपके नोट्स में लिख दिए होगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, नहीं तो मेरे को बार बार पेजेस पलटाने पड़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल बताया है, लेकिन कब? जब प्रॉफिट 10,000 हो। ठीक है, तो वो निकालने के लिए अपने को टर्नओवर निकालने के लिए अपना फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी अपॉन पी। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इतनी दी हुई है अपने पास 16,000, और इस प्रॉब्लम में अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि अपने को लेना है 10,000। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल था अपना 96,000 और सेल्स था 1,20,000। ठीक है, अब ये अपने को अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 26,000 प्लस डिवाइड अपन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1,20,000 माइनस 96,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, तो सेल्स आ जाएगा अपना 1,30,000। ठीक है, तो बस इसी तरह से इस प्रॉब्लम को करना था आपको। मेन यही चीज़ ध्यान रखनी है थर्ड वाले की, कि सेल्स में अपने को जो पी लेना है वो पुराने वाला लेना है, और जब आपको बोला गया है कि सेल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला की एक शीट बना लीजिए, उसमें आप सब कुछ ये लिख के रखिए। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया हो।